नमस्कार दोस्तों, हाजिर हैं हम बेताल पचीसी की एक और कहानी लेकर जिसका नाम है मौत का जिम्मेवार कौन। अगर आपको ये कहानियां पसंद आएं तो इन्हें लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहरहाल पेश है आज की कहानी। प्राचीन काल में भारतवर्ष में कुसुमपुर नाम का एक नगर था। उस नगर में विष्णु स्वामी नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसके 4 पुत्र थे। लोगों के यहाँ पूजा पाठ करके उनसे जो दान दक्षिणा मिलती थी उसी से वो अपना घर चलाता था। चारों पुत्रों की शिक्षा पूरी हो चली थी और वो भला बुरा समझने लगे थे। तभी एक हादसे में विष्णु स्वामी और उसकी पत्नी का देहांत हो गया। माता पिता के जीवित ना रहने पर उन चारों भाइयों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई, क्योंकि उनके सगे संबंधियों ने उनका सब कुछ हड़प कर लिया था। तब उन चारों ने आपस में सलाह करके गांव में अपने नाना के यहाँ चले जाने का फैसला किया, क्योंकि बिना किसी आमदनी के नगर में उनकी गुजर बसर हो नहीं सकती थी। वो गांव की तरफ चल दिए। रास्ते में मांगते खाते वो अपने नाना के घर जा पहुंचे। वहां रहते उन्हें अभी कुछ ही दिन हुए थे कि नाना भी गुजर गए। नाना के ना रहने पर कुछ समय तक उनके मामाओं ने उन्हें आश्रय दिया। वेदों का अध्ययन और अभ्यास करते हुए वो चारों अपने मामाओं के साथ रहने लगे। समय गुजरता गया। कुछ महीनों बाद उनके मामाओं ने उनकी उपेक्षा करनी शुरू कर दी, जिसे देखकर चारों भाई बहुत दुखी हो गए और एक दिन उन्होंने इस बारे आपस में विचार विमर्श किया। उनमें से जो सबसे बड़ा भाई था वो बोला, भाइयों, ऐसी हालत में हम लोगों को क्या करना चाहिए। वैसे तो ये विधाता पर निर्भर है कि वो हमें किस हाल में रखें, क्योंकि मनुष्य के किए से तो यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता। मगर आज मैं दुखी मन से घूमता हुआ श्मशान पहुंच गया था। वहां मैंने एक मरे हुए पुरुष का शरीर देखा। उसे देखकर मैं ये सोचने लगा कि ये व्यक्ति धन्य है जो दुख का सारा भार उतार कर इस तरह आराम से अनंत निद्रा में सो रहा है। बस ऐसा सोचकर मैंने भी उसी समय मरने का निश्चय किया। मैं एक वृक्ष की डाली में फंदा डालकर उससे लटक गया। मैं बेहोश तो हो गया, लेकिन मेरे प्राण नहीं निकले थे। उसी समय फंदा टूट गया और मैं भूमि पर गिर पड़ा। जब मुझे थोड़ा होश आया तो मैंने अधखुली आंखों से देखा कि कोई कृपालु पुरुष पानी की बूंदें मेरे मुंह पर छिड़क कर मुझे होश में लाने की कोशिश कर रहा है। जब मुझे पूरा होश आया तो उस व्यक्ति ने मुझसे कहा, अरे भाई, विद्वान होकर भी तुम किसके लिए इतना दुख मना रहे हो। मनुष्य को तो उसके अच्छे कर्मों से सुख और बुरे कर्मों से दुख मिलता है। अगर तुम दुखों से घबरा गए हो तो अच्छे कर्म करो। आत्महत्या करके अपने लिए नरक का रास्ता क्यों चुनते हो भाई। ये कहकर वो व्यक्ति वहां से चला गया। उसकी बात सुनकर मैं मरने का इरादा छोड़कर वापस चला आया। स्पष्ट है कि विधाता की इच्छा न होने पर मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए मैंने सोच लिया है कि अब मैं किसी तीर्थ स्थान पर जाकर तपस्या करूंगा और इस प्रकार शरीर का त्याग करूंगा कि फिर कभी मुझे निर्धनता का दुख न भोगना पड़े। बड़े भाई के ऐसा कहने पर उसके छोटे भाई उससे बोले, भैया, आप हम सबसे बड़े और समझदार हैं, फिर भी आप सिर्फ धन के ना होने के कारण इतना अधिक दुखी हो रहे हैं। ये कैसी बात है। क्या आप नहीं जानते कि धन तो शरद ऋतु के बादलों की तरह चंचल होता है। दुर्जन की मित्रता, वैश्या और लक्ष्मी, ये तीनों ही अंत में आंखें फेर लेती हैं। इनकी चाहे कितनी रखवाली की जाए, चाहे कितनी सावधानी बरती जाए, ये कभी किसी के होकर नहीं रहते। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को जतन करके कोई ऐसा गुण अर्जित करना चाहिए जो धन रूपी हिरण को बलपूर्वक बार बार बांध कर ला सके। छोटे भाइयों की ये बातें सुनकर बड़े भाई का मन कुछ शांत हुआ। फिर उसने पूछा, तुम ही लोग बताओ
कि अर्जित करने योग्य कौन सा गुण हो सकता है। इस पर चारों भाइयों ने सोच विचार करके एक दूसरे से कहा, चलो हम चारों अलग अलग दिशा में दुनिया की सैर पर निकलते हैं। सारी दुनिया को छानकर हम ऐसा कोई ज्ञान अर्जित करेंगे जो अपने आप में बिल्कुल अद्भुत और विलक्षण हो। ऐसा निश्चय करके और 1 साल बाद वापस आकर वहीं मिलने का वादा करके वो चारों 4 अलग अलग दिशाओं में चले गए। पूरे 1 साल बाद चारों भाई वापस आकर उसी ठिकाने पर मिले और एक दूसरे को ये बताने लगे कि किसने क्या सीखा है। उनमें से एक ने कहा, मैंने तो ऐसी विद्या सीखी है कि मुझे किसी भी प्राणी की हड्डी का सिर्फ एक टुकड़ा मिल जाए तो मैं अपनी विद्या से क्षण भर में उस प्राणी का अस्थि पिंजर और मांस मज्जा तैयार कर दूं। इस पर दूसरे ने कहा, मैं अपनी विद्या से उसके अनुकूल पूरी चमड़ी और रोएं तैयार कर सकता हूं। फिर तीसरे की बारी आई तो उसने कहा, अस्थि पिंजर, मांस, मज्जा, चमड़ी और रोएं तैयार हो जाने पर मैं उस प्राणी की आकृति और सभी अंग बना सकता हूं। आखिर में चौथा बोला, सभी अंग और आकृति बन जाने पर मैं उस प्राणी में प्राण का संचार कर देना जानता हूं। इस तरह उन चारों भाइयों ने जब अपनी अपनी विद्या के प्रभाव के बारे में एक दूसरे को बता दिया, तब वो उन्हें सिद्ध करने के लिए हड्डी का कोई टुकड़ा ढूंढते हुए वन में चले गए। संयोग से उन्हें वहां एक शेर की हड्डी का टुकड़ा मिल गया। उसके बारे में बिना कुछ जाने सुने उन्होंने उसे उठा लिया। वो नहीं जानते थे कि वो किस प्राणी की हड्डी का टुकड़ा है। अब पहले भाई ने उस हड्डी से पूरा अस्थि पिंजर और मांस मज्जा बना दिए। दूसरे ने उसमें उसके अनुकूल चमड़ी और रोएं तैयार कर दिए। तीसरे ने उसकी आकृति और सारे अंग ज्यों के त्यों बना दिए और चौथे ने आओ देखा न ताओ उसमें प्राण का संचार कर दिया। उसके बाद भयानक सा दिखने वाला और तीखे नखों के अंकुश वाला वो शेर उठ खड़ा हुआ और उसने झपट कर चारों भाइयों को मार डाला और अपना पेट भरकर तृप्त होकर वन में चला गया। इस प्रकार वो चारों भाई शेर को जीवित करने की गलती के कारण बिन मौत मारे गए और उस शेर का शिकार बने। भला दुष्ट प्राणी को जगाकर कौन मनुष्य स्वयं सुखी होता है। यदि विधाता ही खिलाफ हो जाए तो कड़ी मेहनत और तपस्या से सीखी हुई विद्या भी सुख प्रदान नहीं करती, बल्कि दुख का कारण बन जाती है। विद्या का वृक्ष तभी फल देता है जब भाग्य रूपी उसकी जड़ में कोई विकार न हो और वो वृक्ष नीति के थांवले में स्थित हो, वह ज्ञान के जल से सींचा गया हो। कहानी खत्म हुई दोस्तों। ये कहानी सुनाकर राजा विक्रमादित्य के कंधे पर लदे हुए बेताल ने उससे पूछा, हे राजन, अब तुम ये बतलाओ कि शेर को बनाने और चारों भाइयों की मौत का असली जिम्मेवार उन चारों में से कौन था? अगर जानते हुए भी नहीं बताओगे तो तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। विक्रम ने तब अपने मौन को तोड़ते हुए जवाब दिया, हे महाभाग, जिस भाई ने उस शेर के शरीर में प्राणों का संचार किया वही उन चारों में से इस पाप का भागी है। बिना ये जाने कि वो कौन सा प्राणी है, पहले ने अपनी विद्या से अस्थि पिंजर और मांस मज्जा बना दिए, दूसरे ने चमड़ी और रोएं बना दिए और तीसरे ने उसे आकार और अंग दे दिए। लेकिन उनका दोष इस वजह से नहीं माना जा सकता क्योंकि उन्हें यह सब करते हुए वास्तविकता का ज्ञान नहीं था कि वो किस प्राणी के शरीर पर अपनी विद्या का प्रयोग कर रहे हैं। और वैसे भी जब तक शेर जिंदा नहीं हुआ था तब तक उसके शरीर और उसके अंगों से उनको कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता था। मगर जिस भाई ने शेर का आकार देखकर भी बिना सोचे समझे अपनी विद्या का प्रभाव दिखाने की जल्दबाजी में उसके शरीर में प्राण डाल दिए, मेरे विचार में वही था उन चारों की मौत का जिम्मेवार। यह सुनकर बेताल ने कहा, विक्रम, तुम्हारा उत्तर बिल्कुल सही और तर्क संगत है,
लेकिन तुम्हारे ना बोलने की शर्त फिर से टूट गई, इसलिए मैं चला वापस। उसके बाद बेताल उड़ गया और फिर जा लटका पेड़ पर। विक्रम मुड़कर गया और बेताल को पेड़ से उतार अपने कंधे पर लाद कर चल दिया। रास्ते में बेताल ने उसे एक और कहानी सुनाई, जिसे आप सुनेंगे हमारी अगली YouTube वीडियो में। तब तक इंतजार कीजिएगा और खुद का व अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।